मेरे तो ऐश चल रहे हैं, आप लोग अपनी सुनाइए। कोडिंग कैसी चल रही है? जावास्क्रिप्ट में डेटा स्ट्रक्चर को आप इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। हमारे कुछ प्रीवियस लेसन में आपने अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया होगा और आई होप आपको कोडिंग की फाइल भी मिल गई होगी। आज भी हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं विच इज स्टैक। तो चलिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि स्टैक क्या होता है। स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो डेटा हम लोग सबसे पहले रखते हैं वो सबसे नीचे चला जाता है, उसके बाद जो डेटा रख रहे हैं उसके ऊपर आ रहा है। तो जो सबसे लास्ट में आपने डेटा रखा होगा उसी को आप सबसे पहले निकाल पाओगे। इसका मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। कुछ प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग की ऐसी होंगी जहां पर ये फिट बैठेगा। ऐसा नहीं है कि हर डेटा स्ट्रक्चर हर जगह सही होगा। तो जब आपको आपका बहुत सारा डेटा वन बाय वन इस कंटेनर में रखना है और आप ये चाहते हैं कि वही डेटा सबसे पहले यूज होना है जो सबसे लास्ट में रखा गया है, अगर यही सीक्वेंस में आप उसे एक्सेस करना चाहते हैं देन स्टैक आपके लिए आइडियल चॉइस होगी। अब ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को आप विजुलाइज कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम ऐसा कंटेनर बना लेते हैं जिसमें टॉप ओपन रहता है और वहीं से इंसर्शन होता है, वहीं से डिलीशन होता है, एक ही एंड से इंसर्शन डिलीशन होता है। तो जो एलिमेंट इसके अंदर रखते जाते हैं वो हम ऐसा सोचते हैं कि पाइल्ड अप होते जाते हैं एक के ऊपर एक। तो हम इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जैसे इसमें डेटा रख रहे हैं तो उसको बोलते हैं पुश, और अगर हम डेटा बाहर निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं पॉप। और अगर आप केवल देखना चाहते हो कि स्टैक में क्या रखा है, तो जैसे एक कुएं में आप झांक के देखोगे तो सबसे पहले क्या दिखेगा? जो सबसे ऊपर आपको पानी की लेयर दिख रही है वही दिखेगा ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? जो टॉप में एलिमेंट है वही दिखेगा। तो यस, वो एक फंक्शन होता है पीक, ये हमको बनाना है जो कि टॉप एलिमेंट को सिर्फ देखने के लिए है, व्यू करने के लिए, उसको रिमूव नहीं करता है। जबकि पॉप क्या करता है? टॉप एलिमेंट को रिमूव करता है। अब इससे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करते हैं। इससे पहले यहाँ पर मैंने एक फाइल बना ली है stack.js। बाय द वे ये सारी फाइल्स मैं रख रहा हूँ गिटहब पे, मैंने रेपो बना ली है और उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहाँ से आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं क्लास स्टैक, और स्टैक क्लास के अंदर सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर, पैरेंथेसिस होंगे और इसके अंदर हम बना रहे हैं दिस डॉट आइटम्स, और ये एक एरे है, ये हमने बना लिए एक क्लास। अब इस क्लास के अंदर हमें कुछ फंक्शंस बनाने हैं। जैसे हमें एक फंक्शन बनाना है पुश, और पुश में हमें जो एलिमेंट बोला जाएगा उसको हम स्टैक के अंदर रखना चाहते हैं। इसी तरीके से हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा पीक, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा पॉप। इसके अलावा हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा इज एम्प्टी, ये चेक करेगा कि एम्प्टी है कि नहीं है। इसी तरीके से हम लोग एक बनाएंगे गेट साइज नाम से, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने एलिमेंट्स इसके अंदर अभी हैं। तो ये फंक्शंस हम लोगों को इसमें बनाने हैं। तो एरे के पास ऑलरेडी एक फंक्शन होता है पुश नाम का, और उसमें आप ये एलिमेंट पास कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगा। बस इसमें इतना ही करना है पुश फंक्शन में। पीक फंक्शन में आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एम्प्टी है, इज एम्प्टी। अगर स्टैक एम्प्टी है फिर कोई डेटा है ही नहीं, फिर क्या आप रिटर्न करोगे? तो आप रिटर्न करा दो नल। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप रिटर्न करा दो दिस डॉट आइटम्स डॉट लेंथ -1। पीक फंक्शन हो गया। पीक फंक्शन सिर्फ टॉप एलिमेंट को देखने के लिए है। तो जो लेंथ प्रॉपर्टी होती है एरे के पास, उससे पता चल जाता है एरे में अभी कितना डेटा है। और इसी तरीके से अगर हम गेट साइज फंक्शन बनाएंगे ना, तो उसमें हमें सिंपली रिटर्न कराना रहेगा दिस डॉट आइटम्स डॉट लेंथ। तो हमें पता चल जाएगा कितने एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, और एम्प्टी है कि नहीं है ये चेक करने के लिए हमें सिंपली लिखना है रिटर्न दिस डॉट आइटम्स डॉट लेंथ। अगर बराबर है 0 के, यस ये एम्प्टी। पॉप फंक्शन की बात कर लेते हैं। पॉप फंक्शन में भी हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो रिटर्न करा दीजिए नल, कोई डेटा है ही नहीं। लेकिन अगर डेटा है तो फिर इस इफ ब्लॉक के बाहर हमें कोड लिखना रहेगा जिसमें हम एक रिमूव्ड एलिमेंट करके बना देते हैं दिस डॉट आइटम्स डॉट पॉप। ये जो भी पॉप किया हमने डेटा वो हमेशा लास्ट एलिमेंट ही होगा, उसको पॉप करके हमने इस वेरिएबल के अंदर रख लिया है। फिर बस रिटर्न करा दीजिए रिमूव्ड एलिमेंट को। ये हमारा स्टैक क्लास बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग एक टेस्ट कोड लिख रहे हैं। इसको मैं कमेंट कर दूंगा, आप कमेंट हटा के और फिर इसको चला के देख लीजिएगा। नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया स्टैक, देन व्हाट, स्टैक के अंदर डेटा रखना है स्टैक डॉट पुश, और इसके अंदर मैंने 10 पुश कर दिया, स्टैक डॉट पुश 20 पुश कर दिया, स्टैक डॉट पुश 30 पुश कर दिया, स्टैक डॉट पुश
मैंने 40 पुश कर दिया। अगर मुझे टॉप एलिमेंट देखना है console.log, तो एलिमेंट की वैल्यू मुझे यहाँ पे प्रिंट करानी है stack.peak। जो टॉप एलिमेंट होगा वो ये रिटर्न करेगा और वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा मैसेज भी लिख दो टॉप, और इसके बाद मैं स्टैक में से एक एलिमेंट को पॉप कर देता हूँ। जो एलिमेंट पॉप हुआ है उसको मैं किसी वेरिएबल में रखता हूँ const x। इस x की वैल्यू को भी प्रिंट कराता हूँ console.log removed element इक्वल्स टू, और यहाँ पे रिमूव्ड एलिमेंट जो कि x में रखा हुआ है उसको प्रिंट करा देता हूँ। देन टॉप एलिमेंट क्या है वो भी मैं प्रिंट कराता हूँ, क्योंकि अब टॉप एलिमेंट चेंज हो जाएगा क्योंकि एक वैल्यू को हमने डिलीट कर लिया। बस इतने से मेरे ख्याल से हम चला के इसको समझ जाएंगे। फाइल का नाम है stack.js। आप देख सकते हैं टॉप एलिमेंट पहले 40 आया था क्योंकि हमने 10, 20, 30, 40 इंसर्ट किया था, पुश किया था। तो जो टॉप एलिमेंट रहा होगा वो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट होता है 40। तो टॉप एलिमेंट 40 बोला उसने, फिर हमने रिमूव किया, पॉप किया तो टॉप एलिमेंट ही रिमूव होगा, तो 40 रिमूव हुआ। उसके बाद टॉप एलिमेंट अब कौन सा बचा है, क्योंकि 40 हट चुका है, तो जो टॉप एलिमेंट बचेगा वो 30। तो इस तरीके से हमने स्टैक को पूरा इंप्लीमेंट कर लिया है। आई होप आपको कोड समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। इस चैनल को बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। लगातार यहाँ पे इस तरह का कंटेंट आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।